नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद चैनल में। और केमिस्ट्री की जो श्रृंखला मैं चला रहा था उसी में मैं अब आगे बढ़ूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स है। कोलाइड्स के ही क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, यानी कोलाइड के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड। इस टॉपिक को बताने के पहले मैं आप सभी का हालचाल ये जानना चाहूँगा कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन जो भी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ का जो ये नारा है उसको बरकरार रखिए। और जैसा कि जो वैश्विक महामारी कोरोना है उससे बचने के लिए जो भी उपाय बताए गए हैं, जैसे 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग करें, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र, इन सब का प्रयोग करते रहें दोस्तों, क्योंकि महामारी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इस पर जो है नियंत्रण है वो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि नियंत्रित हो जाए। बट अभी किसी प्रकार कोई वैक्सीन अभी नहीं बनाई गई है, इसलिए आप लोग यही आपकी वैक्सीन है, इसलिए इस पर अच्छे से आप सावधानी बरतिए। यही मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था कोलाइड्स के बारे में, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, टिंडल इफेक्ट वगैरह के बारे में बताया था। वो जा करके आप प्लेलिस्ट में विज़िट करिएगा, बहुत ही बेहतरीन जो है वहाँ मैंने तरीके से बताया है और उसको आप समझिए क्या मैंने वहाँ पे कहने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले खाद्य पदार्थों में, दूसरा जल शोधन में, तीसरा धुएँ में से कोयले के छोटे छोटे कणों को दूर करने में और कपड़ों को साफ़ करने में और वर्षा में। और एक और है आपका जो डेल्टा के निर्माण में। आपको पता है जो नदियाँ जब समुद्र में या सागर में जब जाके मिलती हैं तो उसमें नदियों में जो मिट्टी के कण वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, डेल्टा का जो है, जब वो जहाँ के सागर मिलते हैं तो डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पर भी जो है इसका प्रयोग होता है, क्योंकि नदियों में जो धूल और मिट्टी के कण होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, कोलाइडल फॉर्मेट में होते हैं। अभी मैं इसको आगे बताऊँगा। फिलहाल हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे खाद्य पदार्थों में कैसे करते हैं। तो देखिए, कोलाइडी रूप में खाद्य पदार्थ सुगमता से पच जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको पता होगा खाद्य पदार्थ मतलब क्या है। यहाँ से कई सारी चीज़ें हमको समझनी है। जो भी हमारे फूड मटेरियल हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, भोजन के रूप में हम क्या कह लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी और बहुत सारे पोषक तत्व वाले भोजन को हम लेते हैं। तो ये किस फॉर्मेट में होते हैं आप खुद सोचिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल होते हैं। ये किस रूप में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल। जैसे कि अनेक खाद्य पदार्थ, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, आइसक्रीम हो गया। क्या क्या हो गया दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया और आइसक्रीम हो गया। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल। ये कोलाइडल फॉर्म में होते हैं और चूँकि ये कोलाइडल फॉर्म में होते हैं इसलिए ये आसानी से सुपाच्य होते हैं, इनका पाचन बहुत अच्छे से हो जाता है। एक चीज़ आपको यहाँ कन्फर्म हो गई कि जो भी फूड मटेरियल होते हैं वो कैसे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ से दोस्तों निकल करके आता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में हम किसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का और आता रहता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। लिख लीजिए इसको, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूड प्रिजर्वेशन में। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह ये आया हुआ है। आप देख सकते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप सर्च कीजिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। फूड प्रिजर्वेशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से 2 चीज़ें आपकी तैयार हो गई। अगला हमारा क्या यूजेस है, क्या एप्लीकेशन, जल के शोधन। जल के शोधन में मतलब कि वाटर के प्योरिफिकेशन। तो आपको पता है कि वाटर प्योरिफिकेशन में हम क्लोरीन और CaOCl2 इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो है ही है, साथ ही साथ आपको इसमें क्या समझना है कि अशुद्ध जल में धूल तथा मिट्टी के कण घुले रहते हैं और ये अशुद्धियाँ जल में किस फॉर्मेट में होती है, कोलाइडी विलयन में होती हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें समझना है, एक प्योर वाटर होता है, एक इम्प्योर वाटर होता है। तो इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर की ओर की जो प्रोसेस होती है उसमें कॉमन क्या होता है, उसमें कॉमन होते हैं इम्प्योरिटीज़ कॉमन होती हैं, मतलब अशुद्धियाँ। और वो अशुद्धियाँ जो होती हैं इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल ही होती हैं।
किस फॉर्म में होती हैं? इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल। यहाँ पे यही बताया गया है कि अशुद्ध जल में धूल तथा मिट्टी के कण घुले रहते हैं। यह अशुद्धियाँ जल में कोलाइडी विलयन के रूप में उपस्थित होती हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये प्योर वाटर है और ये इम्प्योर वाटर है। PW मतलब प्योर वाटर, IM मतलब इम्प्योर वाटर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया में क्या कॉमन होता है? इम्प्योरिटीज़ कॉमन होती है। देखिए यहाँ भी इम्प्योरिटी, यहाँ भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो क्या कॉमन होगा आपको? इम्प्योरिटीज़ कॉमन होती है। और इम्प्योरिटीज़ किस फॉर्मेट में होती है? इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसको दूर करने के लिए जल में क्या मिला देते हैं? फिटकिरी मिला देते हैं, जिससे कोलाइडी कणों का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोगुलेशन। इसका अर्थ होता है जमना। क्या होता है? जमना। अशुद्ध जल में फिटकिरी मिलाने से जो भी इम्प्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल होती हैं, कोलाइडी कणों के रूप में होती हैं, वो सभी एकत्र होकर के तली में मतलब बैठ जाती हैं और फिर वहाँ से उनको अलग कर लिया जाता है और प्योर वाटर प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ चीज़ समझ गए? क्लियर हो गया ना? अभी मैं बताता हूँ इससे कौन सा प्रश्न आया हुआ है। धुएं में से कोयले के छोटे छोटे कणों को दूर करने में। तो धुआं क्या है? एक कोलाइडी विलयन है जिसमें कोयले के छोटे छोटे कण हवा में कोलाइडी कणों के रूप में रहते हैं। तो जो स्मॉग होता है, जो धुआं होता है, ये क्या है? जब आप देखेंगे तो इसमें भी क्या होंगे, जो कोल होते हैं कि बहुत जो है माइन्यूट पार्टिकल्स जो है तैरते रहते हैं। तो कोयले में से, मतलब धुएं में से, सॉरी, कोयले के जो पार्टिकल उनको हम उसको अलग करना है, तो अलग करने में भी तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सराउंडेड होते हैं, वो किसके होते हैं? कोलाइडी विलयन के। और उनको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? उनको कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं धुएं में से, उनको अलग कर लिया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि धुएं में जो कार्बन के कण होते हैं वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और आपको पता ही है कि जब कार्बन के कण हानिकारक होंगे तो आप जान ही रहे शरीर में इनका क्या जो है प्रकोप होता है। धुएं में उपस्थित कार्बन के कण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इन्हें धुएं में से कार्बन कणों का अवक्षेपण कर लिया जाता है, मतलब उनको अलग कर लिया जाता है। और आप देखते होंगे फैक्ट्री वगैरह से जो धुआं निकलता है, ये भी, इसमें भी कार्बन के कण पाए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि धुएं में भी क्या होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल ही होती है ना। फिर कपड़ों को साफ़ करने में, तो कपड़े कैसे साफ़ करो? कपड़े साफ़ कब करते हो? कपड़े साफ़ तब करते हो जब आप कपड़े गंदे होते हैं। कपड़े गंदे जब होते हैं उसको साफ़ करने के लिए आप साबुन या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो साबुन या डिटर्जेंट जब जल में घोलते हैं और जब कपड़े डालते हैं तो कपड़ों की जो अशुद्धियाँ होती हैं उसमें क्या हो जाती हैं? वाटर में घुल जाती हैं। यही यहाँ बताया गया है। साबुन जल में घुलने पर कपड़े में लगी धूल गंदगी के साथ मिलकर उनका स्कंदन कर देते हैं। स्कंदन मतलब, फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे ही अशुद्धियाँ पानी के साथ मिलती हैं वो कोगुलेट हो जाती हैं। कोगुलेट होने के बाद बॉटम जो होता है बर्तन का, उसके नीचे आ जाती हैं और फिर उसको साफ़ पानी से जब हम धुलते हैं तो वो वहाँ से रिलीज़ हो जाती हैं। तो यही होता है, कपड़ों को साफ़ करने में भी हम यूज़ करते हैं। सरल भाषा में बताऊँ तो आप कह सकते हैं कि कपड़ों में उपस्थित गंदगियाँ जो होती वो भी इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल भी होती हैं। ठीक है, इसके बाद है वर्षा में। तो वर्षा में मतलब कि इन नेचर में अगर देखा जाए तो बादल भी कोलाइडी विलयन ही होते हैं, जिनमें जल के आवेश युक्त कण वायु में परिक्षिप्त हो जाते हैं। यानी कि जो क्लाउड्स बनते हैं, तो क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड्स भी तो इसी का ही उदाहरण है ना। बादल भी तो कोलाइडी विलयन ही एक प्रकार के होते हैं ना। इसमें क्या होता है, बस ये अंतर होता है कि जो वाटर होते हैं उन पे चार्जेस आ जाते हैं। जब वाटर के बूंद जो होती हैं या वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उन पे जब चार्जेस आ जाते हैं तो कई सारे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स मिल करके क्या करते हैं? क्लाउड्स का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब यह है, यहाँ भी ये फॉर्म ऑफ कोलाइडल ही होते हैं। अब परीक्षा का प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का अनुप्रयोग है, या फिर पूछ सकता है कोलाइड का इस्तेमाल कहाँ मतलब करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, या फिर पूछ लेगा निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन कोलाइडी विलयन के संबंध में सत्य है। तो पहला दिया मैंने खाद्य पदार्थों में, जल शोधन में, धुएं में से कोयले के छोटे छोटे कणों को दूर करने में, है ना, कपड़ों को साफ करने में, वर्षा में, और जो है मैंने बताया था क्या करते हैं इसमें, वर्षा में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ऐसे पूछेगा, या फिर आपसे ये कह सकता है जब लास्ट बोल देगा कौन सा नहीं है, तो हो सकता है इन पांचों में से कोई तीन आपको वहाँ से मतलब पुटअप कर ले, कोई एक चौथा ऑप्शन जो इससे ब्लिंक नहीं करता वो आपको दे दे, तो वहाँ आपको पहचानना होगा। तो इन सभी एप्लीकेशंस के बारे में जब आप समझे रहेंगे तभी वहाँ पर आप कोई भी चीज़ को एलिमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेंडिंग तो आप जान ही रहे हैं, वो चल रही है हर जगह, प्रश्न नहीं नहीं नहीं, कौन सा नहीं है, कौन सा सत्य है,
कौन सा सत्य है, इस तरह से काफ़ी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर सत्यता की जो है वो बढ़ जाती है, मतलब आपको ट्रू वैल्यू जो है ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जब पढ़े रहोगे, चीज़ों को समझे रहेंगे, तभी आप उस चीज़ को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अच्छे से प्रयास किया है आपको यहाँ पे बताने का। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो को पूरा देखा करिए, यहाँ पे मेहनत की जा रही है। सारे वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। हम तीनों लोग बनाते हैं, और जो भी तीन लोग बनाते हैं कोई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होती नहीं है। इसलिए वीडियो को पूरा आप देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।